हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS IPS स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो छात्र हैं उनके लिए जो पेपर 8 का VVI क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। आज का मेरा 5वां VVI क्वेश्चन है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी से आग्रह है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, ग्राम सभा की संरचना एवं कार्यों की विवेचना करें। ग्राम सभा की संरचना एवं कार्यों की विवेचना करें, इसको आगे हम लोग अच्छे तरीके से विवेचना करेंगे। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम लोग अपने प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए हमारा आज का प्रश्न है, ग्राम सभा की संरचना एवं कार्यों की विवेचना करें, या अथवा क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, बिहार के ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के नए संविधान के अनुसार, जो भारत का न्यू संविधान है उसके अनुसार संप्रभुत्व के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना की गई है। ठीक है, यानी नए संविधान के अनुसार संप्रभुत्व लोकतांत्रिक जो है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना की गई है। इसलिए जो है यहाँ सरकार की बनावट ऊपर से नीचे तक लोकतांत्रीय है। क्या है, यहाँ की सरकार की बनावट जो है ऊपर से नीचे तक लोकतांत्रीय है। यहाँ की स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में ग्राम पंचायत का विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। यह ठीक है, मतलब यह ठीक बात है कि प्रशासन की यह सबसे छोटी इकाई है। मतलब ये तो ठीक है कि प्रशासन का सबसे छोटी इकाई है। अब हम लोग चलते हैं अगले बिंदु पे, अगले पॉइंट पे, ग्राम पंचायत की बनावट या इसका संगठन। बिहार में राज्य सरकार को ही ग्राम पंचायत की स्थापना करने का एकमात्र अधिकार है। कहने का मतलब है बिहार में राज्य सरकार ही क्या है, ग्राम पंचायत का स्थापना करने का उसको एकमात्र अधिकार है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे। बिहार सरकार की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो होता है द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए बिहार में 5000 की जनसंख्या निश्चित की गई है। ठीक है, 5000 की जनसंख्या इसके लिए निश्चित की गई है। किसके लिए? तो कार्यपालिका द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए। गांव के प्रत्येक वयस्क एडल्ट जो है, स्त्री हो या पुरुष हो, जो 18 वर्ष के हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वयस्क हो, 18 वर्ष के हो, वो क्या ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। 1944 के एक्ट के द्वारा ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का है। कितने वर्षों का है? 5 वर्षों, 5 ईयर का। लेकिन निम्नलिखित व्यक्ति नाम ग्राम का जो है पंचायत के सदस्य नहीं होते। अब कौन कौन से सदस्य नहीं होते हैं इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। पहला तो जो पागल हो या कोढ़ी हो वो इस ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ। इसके बाद जो है, जो दिवालिया ना हो, जो सरकारी नौकरी करता हो, या जो घोर अपराध की सज़ा कर चुका हो, यानी सज़ा पा चुका हो, कोई भी घोर अपराध, दंडनीय अपराध जो करके। चलिए हम लोग इसके आगे चलते हैं। संशोधन और परिवर्तन तो समय पर परिस्थिति के अनुसार होता ही रहता है। कहने का मतलब है जो संशोधन है, परिवर्तन है, वो तो अपने समय अनुसार जो है परिस्थिति जैसा रहेगा उस प्रकार अनुसार होता ही रहता है। ग्राम पंचायत अधिनियम में भी प्रमुख संशोधन लाए गए हैं। ठीक है, अतः संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत को कई श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहला जो है, जैसे कि प्रथम श्रेणी के ग्राम पंचायत, द्वितीय श्रेणी के ग्राम पंचायत और तृतीय श्रेणी के ग्राम पंचायत। इन तीनों तरह के जो ग्राम पंचायत के अधिकार हैं और पदाधिकारियों की अवधि जो है अलग अलग रहता है। कौन सी ग्राम पंचायत किस श्रेणी में होगी इसका अंतिम जो निर्णय है राज्य सरकार करता है। राज्य भर की पंचायतों की कार्य की देखरेख जो है, इसके देखरेख हेतु जो है अन्य संस्थाओं की भी स्थापना की गई है। अदर संस्था का भी जो है विद्यार्थी स्थापना की गई है। पहला जो है क्षेत्रीय ग्राम पंचायत। ठीक है, क्षेत्रीय ग्राम पंचायत प्रांत शरणार्थी जो समिति है, रिलीजन ग्राम पंचायत कमेटी जो है,
और दूसरा ग्राम पंचायत जो है राज्य का परिषद स्टेट ग्राम पंचायत बोर्ड जो है उसका जो है स्थापना की गई है। पहले हम लोग स्टडी करते हैं ग्राम पंचायत के अंग। ठीक है, ग्राम पंचायत के कौन कौन से अंग होते हैं। ग्राम पंचायत के भी कई अंग होते हैं। ग्राम पंचायत के भी जो होते हैं कई अंग होते हैं जो निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला है क्या विद्यार्थी, पहला है ग्राम सभा। क्या है ग्राम सभा? प्रत्येक ग्राम सभा की एक ग्राम सभा होती है। ठीक है, प्रत्येक जो ग्राम पंचायत होते हैं उसमें ग्राम सभा होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्क जो होते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जीवन भर वे ग्राम सभा के सदस्य बने रहते हैं और ग्राम पंचायत की सदस्यता की सूची जो है अंकित रहते हैं। लेकिन पागल हो, दुराचारी हो, अपराधी हो, दिवालिया हो आदि लोग इसके सदस्यत्व से क्या होते हैं, वंचित रहते हैं। ठीक है विद्यार्थी। इसके बाद ग्राम सभा ग्राम पंचायत की जो व्यवस्थापिका होती है, क्योंकि इसमें सभी नाबालिग स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। साधारणतः इस सभा की वर्ष में 2 बैठक होती है। ठीक है, एक वार्षिक बैठक होती है जो वार्षिक बैठक कहलाती है और दूसरी जो होती है अर्धवार्षिक यानी 6 महीना पे। मुखिया और ग्राम सभा के कुल सदस्य के 5वें भाग को इसकी विशेष बैठक बुलाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद रबी फसल जो होते हैं, रबी फसल के कटने के बाद ग्राम को इसकी विशेष बैठक बुलाने का अधिकार प्राप्त होता है। अब इस बैठक में बजट पर विचार किया जाता है। इसकी जो होती है अर्धवार्षिक बैठक में गत साल और लेखा जोखा पर भी विचार विमर्श होता रहता है। ग्राम सभा ही जो है कर लगाती है, ग्राम सभा ही है जो कर लगाती है। ठीक है विद्यार्थियों। अब ग्राम पंचायत का कार्यक्रम निश्चित करती है और बजट पास भी करती है। वहीं जो है इसके कार्यक्रम को निश्चित करती है और बजट भी पास करती है। देखिए, ग्राम सभा एक विचार विमर्श करने वाले संस्था होती है। ठीक है, जिसका ग्राम पंचायत में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह पंचायत को लिटिल रिपब्लिक को स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है विद्यार्थियों, क्योंकि इसकी बैठक में सभी बालिग पुरुष नारी प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुच्छेद 9 के अनुसार ग्राम सभा के द्वारा जो निम्नलिखित कार्य को निष्पादित किया जाएगा, तो कौन कौन से कार्य जो हैं अनुच्छेद 9 1993 के अनुसार कार्य निष्पादित किया जाएगा, तो उसको हम लोग अब स्टडी करेंगे, जानेंगे उसको। ठीक है, चलिए पहला है गांव से संबंधित जो है विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की सहायता प्रदान करना। दूसरा है गांव की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से के लिए लाभान्वित होने वाले की जो है पहचान करना, परंतु यह कि यदि समुचित समय के भीतर ग्राम सभा का लाभान्वित होने वाले की पहचान नहीं कर पाती तो ग्राम पंचायत ऐसे लाभान्वितों की क्या करती है, पहचान करेगी। ठीक है, इसके बाद है सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए नगद या जिन्स में या दोनों रूपों में जो अंशदान होता है या स्वैच्छिक श्रमिकों का जो है इसका सहयोग प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद है आगे गाँवों के भीतर जो है वयस्क शिक्षा और परिवार कल्याण के कार्यक्रम। इसके बाद है 5वां नंबर गाँव में समाज के सभी वर्गों के लिए जो होता है एकता और सौहार्द को बढ़ाना, उनका वर्क होता है। इसके बाद ग्राम पंचायत के मुखिया और सदस्यों की किसी विशेष क्रियाकलाप योजना आय और व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना भी होता है। इसके बाद निगरानी समिति का प्रतिवेदन और ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कार्यकारिणी जो समिति होती है उसके बारे में। देखिए, कार्यकारिणी जो समिति होती है, हर एक ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रधान मुखिया होता है। जिसका प्रधान कौन होता है विद्यार्थियों, मुखिया होता है। कार्यकारिणी के कुल जो होते हैं 9 सदस्य होते हैं। ओके डियर माय स्टूडेंट्स, जिनमें एक मुखिया और 8 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी के इन 8 सदस्यों में जो है 4 सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। कितने सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं, तो 4, और जो शेष होते हैं बाकी जो 4 सदस्य मुखिया द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है,
और इन चारों सदस्यों को जो है मनोनीत करते समय मुखिया को खास तौर से इस बात पर ध्यान रखना पड़ता है कि अनुसूचित जातियों जो होते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के जो प्रतिनिधि यथासंभव कार्यकारिणी के सदस्य हो सके। ठीक है। इसके बाद प्रथम श्रेणी के ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। द्वितीय श्रेणी की ग्राम पंचायतों का कार्य 4 वर्षों का होता है। ठीक है। इसके बाद तृतीय श्रेणी के ग्राम पंचायत का अवधि जो है 3 वर्ष की ही होती है, परंतु इस निश्चित अवधि के भीतर ही अगर मुखिया पदच्युत हो जाता है तो कार्यकारिणी समिति स्वतः भाग हो जाती है। सन 1959 ईस्वी के संशोधन अधिनियम के अनुसार कार्यकारिणी समिति जो होती है इसके 2/3 जो बहुमत से अगर मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाए तो मुखिया क्या होता है, पदच्युत हो जाता है, यानी पद से उसको निलंबित किया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छे तरीके से आप लोग इसको स्टडी कीजिए। कोई भी दिक्कत आता है विद्यार्थियों तो हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, तब मैं आपकी समस्याओं को दूर कर पाऊँगा। चलिए अब लोग समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, नहीं तो सरकारी जो पदाधिकारी के द्वारा मुखिया की जो अयोग्यता और दुराचरण की सिफारिश करने पर राज्य सरकार की मुखिया को पदच्युत कर सकती है। ठीक है। पहले मुखिया के पद त्याग बाद नया मुखिया स्थान ग्रहण करता है और वहीं नई जो कार्यकारिणी समिति का निर्माण करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के हटने के बाद मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मुखिया के हट जाने के बाद कार्यकारिणी समिति भंग हो जाती है। इस तरह कार्यकारिणी जो समिति का जन जीवन मरण मुखिया के हाथ में ही बंधा रहता है। अब देखिए, मुखिया जो होते हैं, मुखिया का ग्राम पंचायत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह कार्यकारिणी समिति का प्रधान होता है। उसका जो निर्वाचन है ग्राम पंचायत के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, इसलिए वह सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए तो वह गांव की जनता का नेता भी कहलाता है। और इसके बाद है माय डियर स्टूडेंट, प्रिय प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के मुखिया का कार्यकाल क्रमशः 5, 4, 3 वर्षों का होता है। 5 साल, 4 साल, 3 वर्षों का तक होता है। लेकिन निश्चित अवधि के भीतर भी मुखिया को पदच्युत किया जा सकता है। जबकि मुखिया अपने पद पर रहता है, पंचायत के सभी कार्यों की देखभाल वही करता है। पंचायत क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना करना एकमात्र उसी का प्रधान कार्य है। ठीक है। वह जो होता है एक कार्यकारिणी समिति की सलाह से जुर्माना भी वसूल करता है। सभी जगह ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी सहायता के लिए स्वयंसेवक दल रहते हैं। ठीक है। जो ग्राम जो रक्षा होते हैं दल के नाम भी से भी जाना जाता है। अब देखिए, उप मुखिया के अलावा एक मुखिया जो होते हैं, हमारे गांव में एक मुखिया जी होते हैं, उनके अलावा उप मुखिया की भी व्यवस्था की गई है। कार्यकारिणी समिति के सदस्य अपने बीच से एक उप मुखिया का जो है निर्वाचन करते हैं। मुखिया एक कार्यकारिणी समिति के स्वीकृति से मुखिया के जो अधिकार होते हैं पूर्ण या आंशिक रूप से उप मुखिया को सौंपे जा सकते हैं। ठीक है। मुखिया की अनुपस्थिति में वह उसके अधिकारों का प्रयोग करता है। चौथा है ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम सेवक, विलेज पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सेवक। ठीक है। ग्राम सचिव जो होता है ग्राम सेवक ग्राम पंचायत की सरकारी कर्मचारी होता है। इसका वेतन तथा भत्ता राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। ग्राम पंचायत चाहे तो सहायक ग्राम सचिव ग्राम सेवक को नियुक्त कर सकती है, परंतु उसका वेतन तय भत्ता पंचायत की ओर से दिए जाएंगे। अब है ग्राम सचिव जो ग्राम सेवक ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है। ग्राम सचिव जो होता है ग्राम सेवक के निम्नलिखित कार्य प्रमुख है। अब कौन कौन से कार्य प्रमुख है इसको हम लोग देखते हैं। जो मुखिया एवं सरपंच को ग्राम पंचायत के जो कार्य संचालन में सहायता प्रदान करना एवं पंचायत की समस्या के बारे में मंत्रण देना उनका वर्क होता है। इसके बाद है ग्राम कचहरी ग्राम जो न्यायपालिका होती है, कार्यकारिणी समिति आदि की कार्रवाइयों को लिपिबद्ध करना। ठीक है। तीसरा है प्रतिवर्ष पंचायत के अनुमानित जो आय व्यय तथा भावी योजना की रूपरेखा को तैयार करना और कार्यकारिणी के समक्ष जो है इसे प्रस्तुत करना। ठीक है। चौथा है मालगुजारी की वसूली में मुखिया को सहायता देना। अब देखिए, ग्राम सचिव जो ग्राम सेवक लोग जो प्रशासन होते हैं एक निम्न स्तरीय परंतु महत्वपूर्ण अधिकारी हैं।
रांची में ग्राम सेवक की जो प्रशिक्षित करने के लिए एक केंद्रीय प्रशिक्षण जो होते हैं प्रशिक्षण जिसमें शिक्षा दिया जाता है, उसका सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। इसके बाद जो है ग्राम रक्षा दल है विद्यार्थियों, ग्राम पंचायत अर्थात गाँव की रक्षा के लिए एक ग्राम रक्षा दल भी होता है, ठीक है, जिसका संगठन जो है ग्राम पंचायत करती है। इसमें 18 से 30 वर्षों की आयु वाले नवयुवक भर्ती किए जाते हैं। इसका एक नेता होता है जो दलपति कहलाता है। ग्राम रक्षा दल जो होते हैं इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला जो है गांव में चोरी डकैती से रक्षा करना, अगलगी से गांव की रक्षा करना, बाढ़ से गांव को रक्षा करना, महामारी से गांव को रक्षा करना, और जो होते हैं आकस्मिक घटनाओं से गांव की रक्षा करना इत्यादि, ठीक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कार्यालय भी होता है, ऑफिस भी होता है, जिसका सारा उत्तरदायित्व जो है ग्राम सेवक ही करता है। और ग्राम सेवक की जो है ग्राम सेवक जो ही है विद्यार्थी हो, इसका नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है, ठीक है। उसको सरकार की ओर से मासिक भी वेतन मिलता है। वह मुखिया, सरपंच और ग्राम पंचायतों के कार्य में मदद भी करता है विद्यार्थियों। और हर एक साल के शुरू में पंच के कार्यों का जो विवरण है कार्यकारिणी समिति के सामने पेश भी करता है। ये आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना का उद्देश्य जो है ग्राम पंचायत को शांति एवं सुरक्षा के संबंध में आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। इसके बाद ग्राम कचहरी जो होते हैं, ग्राम पंचायत के ग्राम कचहरी का जो महत्वपूर्ण स्थान रहता है, यह ग्राम पंचायत का नगर पालिका जो होते हैं उनके हाथ में होती है। इसके सभी सदस्य पंच के नाम से जाने जाते हैं। उनका प्रधान सरपंच होता है। सरपंच के अतिरिक्त इसके जो 8 और सदस्य होते हैं। सरपंच और अन्य जो 4 पंचों का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए सरपंच और 4 निर्वाचित पंच होते हैं, कितने, तो सरपंच और 4 निर्वाचित पंच और मुखिया को छोड़ करके, यानी मुखिया को छोड़ करके कार्यकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्य जो हैं निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, जो 4 पंचों का निर्वाचन करते हैं। प्रथम श्रेणी के जो हैं ग्राम पंचायत की ग्राम कचहरी, ग्राम न्यायपालिका का कार्यकाल 5 साल और द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के जो होते हैं ग्राम पंचायतों की ग्राम कचहरी का कार्यकाल जो होता है 4 से 3 साल का ही होता है बस, ठीक है विद्यार्थियों। क्या 4 से 3 साल होता है, तो इसके जो कचहरी और कार्यकाल क्रमशः 4 से 3 साल का ही होता है। इस निश्चित अवधि के भीतर भी जो है राज्य सरकार इन पंचों को किसी भी तरह का जो है अयोग्यता के आधार पर पदच्युत कर सकती है। ग्राम कचहरी के अधिकार 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक फौजदारी मुकदमे को देखना, दूसरा दीवानी मुकदमे को देखना, ठीक है। फौजदारी मामलों के भीतर जो है उसे भारतीय दंड विधान की कुछ खास धाराओं के भीतर मुकदमा देखने की अधिकार प्राप्त होता है। अब ग्राम कचहरी जो होता है, यानी जो ग्राम कचहरी होता है विद्यार्थियों, यह ग्राम जो न्यायपालिका होते हैं 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक मुकदमा की जांच कर दी जाती है। 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक इसकी में मुकदमा की जांच की जाती है। और जो है तृतीय श्रेणी के जो ग्राम पंचायत की जो होती है, सॉरी ऊपर छूट गया, यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायत की कचहरी ग्राम न्यायपालिका 1 महीने की कैद और 900 रुपये तक जुर्माना कर सकती है। तृतीय श्रेणी में ग्राम पंचायत की कचहरी ग्राम न्यायपालिका जो होता है उसमें मुकदमों की सुनवाई 4 पंचों के साथ मिलकर करते हैं। और जो सभी पंच कहलाते हैं, सरपंच को छोड़कर अन्य 4 पंच, 2 को तो सरपंच मनोनीत करता है और 2 को अभिभाषक पक्ष की ओर से होते हैं। ग्राम कचहरी ग्राम न्यायपालिका के फैसले के विरुद्ध प्रायः अपील नहीं होती है, लेकिन खास परिस्थितियों में एसडीओ या म्यूनसिपल मजिस्ट्रेट या इजलास की अपील से की जाती है। इसके बाद है ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं, तो मुख्य रूप से जो है ग्राम पंचायत 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, जिसमें उसका कार्य जो होते हैं 2 तरह के, पहला अनिवार्य कार्य और दूसरा ऐच्छिक कार्य। और अनिवार्य कार्य कौन सा है इसको देखेंगे। ग्राम पंचायत में अनिवार्य कार्य जो है निम्नलिखित रूप से इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों के भीतर पड़ने वाली सभी गांवों की सफाई मानव और पशु दोनों के लिए, ठीक है। चिकित्सा की व्यवस्था करना, तालाबों को साफ करना, तालाब जो है नदी नाला ये सब साफ कराना, फसल के आंकड़ों का संग्रह करना,
छुआछूत महामारी से लोगों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति और मकानों की रक्षा करना, आग से गांवों की रक्षा करना, आग लग जाए तो उससे गांवों की रक्षा करना वो उनका अनिवार्य कार्य होता है। गांवों की जो है चोरी डकैती से भी रक्षा करना, अकाल से लोगों की रक्षा करना, शमशान, कब्रिस्तान, चरगाह आदि सार्वजनिक जमीन की रक्षा करना। इसके बाद है सरकारी योजनाओं को लागू करने में भी सहायता देना इत्यादि, ये सब उनके लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, अब उनके ऐच्छिक कार्य कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य जो है इस प्रकार है, निम्नलिखित है। सड़कों के ऊपर रोशनी का प्रबंध करना, चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। छाया के लिए सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाना, प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध करना, पुस्तकालय और वाचनालयों का प्रबंध करना, कुआं, तालाब और पोखरे का जो है प्रबंध तथा निर्माण करना, रेडियो का प्रबंध करना, व्यापार, गृह उद्योग और कृषि की उन्नति करना, सहयोग के सिद्धांत के अनुसार खेती करना, पशुओं की नस्ल के में सुधार करना, जो आंकड़े का निर्माण करना, पौष्टिका और बच्चों के हित की रक्षा करना, भिखमंगों और रोगियों की मदद पहुंचाना, लावारिस मानव और पशुओं की जो है लाश को हटाने के लिए प्रबंध करना, सराय, धर्मशाला और जो विश्राम गृहों का निर्माण करना होता है। ठीक है, अब प्रबंध करना, घाट का जो है प्रबंध करना, फाटक का प्रबंध करना, रोगों के जो बचाव के लिए टीका का प्रबंध करना, मकानों के निर्माण के लिए जो है सिलसिले पर ध्यान रखना इत्यादि, ये सब उनके लिए जो है ऐच्छिक कार्य है। ठीक है, चलिए ओके दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे। आज का मेरा वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जो VVI क्वेश्चंस है उसके साथ। चलिए थैंक यू, बाय बाय। फिर से मैं एक बात और से आपको बता दूं, अगर हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए बाय बाय, थैंक यू।